इसका पांचवा सवाल क्या है आपका, दूसरे का पांचवा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर भी हमें वही सेम चीज करना है। जैसे यहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इसको गिवन में लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको सही से थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो दिया है आपका, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका 1/4 दिया। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। चलिए लिख लेते हैं सम ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो इसे को क्या कहते हैं, आप अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, इसी को आप अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। और ये हो जाएगा आपका प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए ये आपका क्या होता है, जीरो बराबर होता है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस आपका क्या है, 1/4 है, तो इसको 1/4 लिख लेते हैं और यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। और फिर क्या लिख लेते हैं, ये देखिए आपका माइनस में, ठीक है, तो इसको माइनस में लिख लेते हैं। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका, 1/4 है। ठीक है, 1/4, इसको क्या कर लेते हैं, जीरो बराबर कर लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को एलसीएम जो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी इसको हम हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो हमें एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, 4 का एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है, 4 है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 बार में जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए 4 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा 1x, कहिए या x कहिए, बात है कहिए, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको हम 0 बराबर लिख लेते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और +1x, यानी x लिख लेंगे, और +1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x और +1। ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। ठीक है, चलिए ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं इसका आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर 4 और 1 दिया हुआ है, यानी इसका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है वो 4 दिया हुआ है, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 1 दिया हुआ। ठीक है, अब चलिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, इसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले, और गिवन में जो दिया हुआ है इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 4 दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या 4 है एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा 1 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको 4x स्क्वायर माइनस 4x और +1। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन जाएगा, बन गया। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए